नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं जोरों शोरों के साथ। इस बीच देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन अब जेल जाने की कगार पर पहुंच चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने यह साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी को असम पुलिस गिरफ्तार करेगी। राहुल गांधी के खिलाफ कई धाराओं में संगीन जो मामले हैं वो यहां पर दर्ज किए गए हैं। ऐसे में तमाम सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं कि जहां एक और विपक्ष लगातार मांग कर रही है 2024 में कि एक ऐसे नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर आगे किया जाए जो सबसे मजबूत चेहरा हो, जिसमें राहुल गांधी सबसे ज्यादा फिट बैठते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से साफ हो चुका है कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जेल जाने वाले हैं, तो क्या ऐसे में इसके बाद भी राहुल गांधी पर अपना जो दांव है वो विपक्ष खेलता हुआ नजर आएगा, या फिर राहुल गांधी की जगह अब कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन उनकी बहन और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे कर सकता है, जो साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जमकर हुंकार भरती हुई नजर आ रही थी। इसी को लेकर जब हमने अपने सहयोगियों से बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना रहा, सुनिए जरा। देखिए, मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव की अगर बात करूँ तो तब भी देखा गया था कि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ही इकलौती नेता थी जो यहाँ पर जान फूंकती नजर आ रही थी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी ने जितनी ताकत यहां पर दिखाई थी, शायद ही कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने इतनी ताकत दिखाई हो। लेकिन यहां पर लोकसभा चुनाव की बात है तो बिल्कुल यहां पर कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से चुनाव प्रचार करती है, यहां तक कि सबसे ज्यादा महिलाओं को साधते हुए नजर आती है, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव में यहां पर जिस तरीके से यहां पर मेहनत की थी, उसी तरीके से लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी मेहनत करती जरूर नजर। तो देखा आपने और सुना भी, साफ तौर पर यहाँ पर हमारे सहयोगियों की भी यही राय है कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा साल 2022 की तरह 24 के लोकसभा चुनाव में भी इसी मजबूती के साथ रण में उतरती हैं तो इस बार उनकी जीत पक्की है। कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा को 2 सीटों से चुनावी मैदान में उतार सकती है। पहली सीट रायबरेली है, जो आपको बता दें कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, और दूसरी सीट है तेलंगाना की मल्काजगिरी। दरअसल आपको बता दें कि ये सीट हाल ही में खाली हुई है, क्योंकि इस सीट से अब तक सांसद थे हेमंत रेड्डी, जो हाल ही में चुनाव जीतने के बाद अगर बात करें तो मुख्यमंत्री तेलंगाना के नए बन गए, और अब ऐसे में माना जा रहा है कि हेमंत रेड्डी की जगह अब इस सीट से लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारा जा सकता है। इससे फायदा ये होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा की जीत के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में क्या मान लिया जाए कि अब महिला प्रधानमंत्री के तौर पर गांधी परिवार से अब बेटी उतरकर सामने आती हुई नजर आएगी। आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री के तौर पर आयरन लेडी के नाम से बाहर निकली थी जनता के बीच, और उनकी जो एक छवि है वो आज तक गांधी परिवार में देखी जाती है। खास तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा में हाव भाव और पहनावे, साथ ही चेहरे मोहरे के साथ कहा जाता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा में उनकी दादी की झलक दिखती है। तो क्या यहाँ पर मान लिया जाए कि एक बार फिर से देश की सत्ता पर राज करने के लिए गांधी परिवार से एक बेटी ही सामने आएगी, और अगर प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में उतरती हैं तो क्या उनकी जीत यहां पर होती हुई देखी जाएगी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।